ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। किसकी बात कर रहे हैं? ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। तो ब्लॉक डायग्राम के अंतर्गत आपका सीपीयू आपको यहाँ दर्शा दिया गया है, इनपुट डिवाइसेज यहाँ दर्शा दी गई है, और आउटपुट डिवाइसेज के लिए भी यहाँ ब्लॉक दर्शा दिया गया है। यानी सिस्टम कैसे काम करता है, कंप्यूटर कैसे काम करता है, कंप्यूटर का आरेखीय चित्र क्या होता है, इसको एक हार्डवेयर में नहीं लेकर के हम लोग एक इसको सही डायग्राम के आधार पर इसको हम दर्शाते हैं। ठीक है कि नहीं है? तो यहाँ पे बताया गया इनपुट, क्या बताया गया है? इनपुट डिवाइसेज के बारे में यहाँ बताया गया है कि ये इनपुट डिवाइस होती हैं, ये इनपुट होता है, और ये क्या होता है? ये आउटपुट डिवाइस होती है। ये क्या होती है? आउटपुट डिवाइस होती है। इनपुट के अंतर्गत सीपीयू जो लिया है, तो सीपीयू के भी यहाँ पे 3 भाग बताए गए हैं। एक सीयू बताया गया है, ध्यान रखना, कंट्रोल यूनिट जिसको बोला गया है, और एक क्या बताया गया है? मेमोरी बताया गया है। ये मेमोरी भाग बताया गया है, और आगे क्या बताया गया है? एएलयू बताया गया है, अर्थमेटिकल व लॉजिकल यूनिट, अंक गणितीय व तार्किक इकाई। ये कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम होता है, ध्यान रखना। आप लोगों की ये समझ में आ गया तो ये मान के चलें कि लगभग आपके कंप्यूटर का बेसिक समझ में आ गया, यानी कंप्यूटर आप समझ रहे हैं, इसका मतलब ये है। तो देखिए आप, इनपुट क्या होता है पहले इससे पढ़ना है, फिर आउटपुट क्या होता है इससे पढ़ना है, और सीपीयू क्या होता है इससे भी पढ़ना है। तो सभी को एक साथ पढ़ना तो आसान नहीं है, क्योंकि इनपुट जो डिवाइसेज होंगी उनकी जो क्लासें होगी वो बहुत लंबी चलेगी। उनकी जो क्लासें होगी क्या चलेगी? लंबी चलेगी। तो उसके बारे में हम क्लासिफिकेशन करेंगे बाद में, ठीक है कि नहीं है? अभी हम इसके बारे में इतना ही बता पाएंगे कि इनपुट डिवाइस होती क्या है, कौन कौन सी होती है। एक एक जो इनपुट डिवाइसेज होंगी उनके बारे में हम गौर से क्या करवाएंगे? क्लासिफिकेशन कराएंगे, वो हम बाद में करवाएंगे। तो देखो, कंप्यूटर के ऐसे उपकरण जिनके माध्यम से यूजर कंप्यूटर को कमांड देता है, आदेश देता है, उन्हें हम कंप्यूटर के इनपुट उपकरण के नाम से जानते हैं, ध्यान रखना। ओके, या हम यूं भी कह सकते हैं कि जिन उपकरणों को स्थूल रूप से समझने के लिए कई बार दिक्कत हो जाती है, गुरुजी समझ में नहीं बैठता, अभी भी हमारे समझ में नहीं आया कि इनपुट है या आउटपुट है। यानी कि स्थूल रूप से मान सकते हैं आप लोग, अगर आप किसी चीज को, किसी उपकरण को टच कर रहे हैं, अगर कोई एक्टिविटी हो रही है, तो आपको यह मान लेना चाहिए कि लगभग ये इनपुट डिवाइस ही है। अगर एक्टिविटी हो रही तो क्या है? इनपुट डिवाइस है। आप कीबोर्ड को टच करेंगे तो स्क्रीन में कुछ ना कुछ दिखाई देगा, माउस को आप टच करेंगे तो स्क्रीन में माउस पॉइंटर चलता हुआ दिखाई देगा, स्कैन के ऊपर आप करेंगे तो वो स्कैन होता हुआ आएगा। इसका मतलब ये क्या है? सर ने बताया था कि जिनको यूज करने से किसी प्रकार की एक्टिविटी अगर हो रही है तो वो किस में आएगा? वो इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आएगा। अब बात आती है कि ऐसे उपकरण जिनके माध्यम से यूजर कंप्यूटर को कमांड देता है, निर्देश देता है, वे सभी क्या कहलाते हैं? इनपुट डिवाइस के नाम से कहलाते हैं। अब बात ये आती है, गुरुजी ये यूजर क्या होता है? यूजर क्या होता है? देखो, अगर आप अहियां कहा कि कंप्यूटर पे काम करने वाला व्यक्ति तो अच्छे को लगे, ठीक है कि नहीं है? तो उसको एक नाम क्या दिया गया है? ऑपरेटर नाम दिया गया है, उसको एक यूजर नाम दिया गया है। कंप्यूटर पे कार्य करने वाले व्यक्ति को हम यूजर कहते हैं। कंप्यूटर पे कार्य करने वाले व्यक्ति को क्या कहेंगे? हम यूजर कहेंगे, उपयोगकर्ता कहेंगे। उसका उपभोग है, वो उसका क्या कर रहा है? उपयोग कर रहा है, इसलिए उसको एक नाम दिया गया यूजर। अब यूजर के द्वारा दिए गए आंकड़ों को जो संचित संसाधित करता है वह सीपीयू कहलाता है। गौर से सुनना, यूजर तो समझ में आ गया। अब बात है सीपीयू की। साहब सीपीयू क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, सी की भी पूछ लिया जाए, ए भी पूछ ली जाए, ठीक है कि नहीं? अभी जो हाल ही में जो RSAT का जो पेपर हुआ 6 मार्च 2022 को, परसों का पेपर था, ठीक है कि नहीं है? उसके अंतर्गत क्या हुआ? 8 फुल फॉर्म पूछी गई है, 7 नहीं 8 ही मानो आप। कितनी पूछी गई है? 8 फुल फॉर्म पूछी गई है पहली बार। यानी कि हिंदुस्तान टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ रहा है तो इसका मतलब आपको कम से कम भी 2-2.5 हजार फुल फॉर्म है। कितने को याद करोगे आप लोग? इसका मतलब क्या है? इंपोर्टेंट तो आपको चैनल पे पहले ही डाल दी गई थी। इसमें से एक पेज में से कितनी फुल फॉर्म पूछी गई है? 5 फुल फॉर्म सेम पूछी गई है, बाकी फुल फॉर्म को क्लास में बता दिया गया था, ठीक है कि नहीं है? जो स्टूडेंट डेली आए हैं उन्हें कोई लेकिन परंतु नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे अब देखें कि यूजर के द्वारा दिए गए आंकड़ों को संचित संसाधित जो प्राप्त करता है वो सीपीयू कहलाता है। वह क्या कहलाता है? सीपीयू कहलाता है। यानी संचित संसाधित करता है, उसको प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने वाली युक्ति क्या कहलाएगी? सीपीयू कहलाएगी।
इनपुट तो क्या हो गया, ऐसे उपकरण जिनके माध्यम से यूजर कंप्यूटर को कमांड देता है, आदेश देता है, वे सभी उपकरण इनपुट कहलाते हैं। और इनपुट देने के पश्चात जो सीपीयू में जा रहे हैं और सीपीयू से संचित संसाधित कर रहा है वो क्या कहलाएगा, सीपीयू कहलाएगा। आउटपुट क्या कहलाएगा, संचित संसाधित होने के पश्चात उनका परिणाम कैसा आ रहा है। अगर आपने दिया है कि 2 + 2 तो रिजल्ट कहाँ आएगा, स्क्रीन पे आएगा, उसे बोलते हैं आउटपुट। ठीक है कि नहीं है। आपने कोई सॉन्ग चलाया है, यहां से निर्देश दिया है, यहां संचित संसाधित हुआ है और यहां पे परिणाम आया है, तो जो सॉन्ग सुन रहे हो आप आवाज के रूप में वो आउटपुट है। स्क्रीन पे अगर उसकी एक्टिविटी दिखाई दे रही है अगर वो, तो वो क्या है, वो भी आउटपुट है। इसका मतलब ये तो हमें समझ में आया कि इनपुट क्या होता है, सीपीयू क्या होता है और आउटपुट क्या होता है। ओके, अब बात आती है कि साहब इनपुट के अंतर्गत कौन कौन से उपकरण होते हैं। इसके बारे में तो स्पेशल से क्लास डाली जाएगी, क्योंकि अगर हम कीबोर्ड की बात करें तो कीबोर्ड भी कम से कम 2.5 घंटे चलने वाला है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे कीबोर्ड हो गया, और कीबोर्ड भी सबसे महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस है। ध्यान रखना, कंप्यूटर की अगर मैं बात करूं तो सबसे महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस कौन सी होती है, कीबोर्ड होती है इनपुट के अंतर्गत। वैसे तो महत्वपूर्ण क्या है इन सब में, इनपुट आउटपुट में सब में क्या है, सीपीयू है। सीपीयू क्या है, जिस प्रकार से मानव का मस्तिष्क है, ऊपर का भाग है पूरा मानो आप, ये सबसे क्या है, इंपोर्टेंट है। ठीक है कि नहीं। तो इसी प्रकार से क्या है, ये भी सीपीयू का क्या है, मस्तिष्क ही है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो कीबोर्ड भी क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो कीबोर्ड पे थोड़ा सा फोकस डालना, कीबोर्ड से काफी क्वेश्चंस भी बनते हैं, वो हम क्लास में बता देंगे आपको। नॉर्मली चीजें तो आप लोग, यानी कि जो रटने वाली चीजें हैं रटा जाएगा भाई, और कोई इलाज नहीं है। रटने वाली चीजें हैं, जैसे कीबोर्ड का आविष्कार कब हुआ, किसने किया, कहां किया, ये चीजें तो आपको रटनी पड़ेंगी। बाकी चीजें समझने की मैं समझा दूंगा। कीबोर्ड का आविष्कार हुआ अमेरिका देश के अंतर्गत, कब हुआ, 1875 ईस्वी के अंतर्गत हुआ। किसने किया, क्रिस्टोफर लोथम सलेज ने किया। तो ये चीजें तो आपको रटनी है। एग्जाम मुझे नहीं देना, आपको देना है, तो आप रट के तैयार रखें। आगे की बातें मैं आप लोगों को बता दूंगा। अब देखना, कीबोर्ड आ गया, माउस आ गया, माउस भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट बिना माउस के भी हम कीबोर्ड से काम कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। इसमें सारी सुविधाएं, फंक्शंस जो दिए गए। माउस का भी आप लोग याद कर लेना कि भाई माउस का आविष्कार कब किया है, किसने किया है, डगलस एंजलबर्ट ने 1970 ईस्वी में अमेरिका देश में किया गया। तो ऐसी चीजें तो आपको स्वयं को ही तैयार करनी है, इनको आप तैयार करते रहें। अब देखें, कीबोर्ड आ गया, माउस आ गया, जोस्टिक्स आ गया, स्कैनर आ गया, और करेक्टर रीडर के अंतर्गत OMR, OCR, MICR। ठीक है कि नहीं है। आगे जो उपकरण है, जोस्टिक्स भी है। तो ये सारे के सारे जो उपकरण है इनपुट डिवाइसेस के अंतर्गत आते हैं। अब बात आती है साहब सीपीयू की, कि जो सीपीयू यहाँ पे है इसके 3 भाग होते हैं भाई। कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं सीपीयू के। सीपीयू में सबसे इंपॉर्टेंट भाग होते हैं तीनों, इसमें सी होता है, मेमोरी होता है, रियली होता है। अब बात ये आती है कि साहब ये तीनों कार्य कैसे करते हैं। आपने साइंस में पढ़ा होगा, जिन विद्यार्थियों के पास साइंस थी, कि अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क और मेडुल्ला, इस प्रकार से मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। ठीक उसी प्रकार से मानव संरचना के समक्ष ही संरचना कंप्यूटर की गई है, उसके समान ही इसकी क्या की गई है, संरचना की गई है। इसमें भी इसके 3 भाग बताए गए हैं, सीयू है, मेमोरी है और एलयू है। तो सीयू का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट, यानी कि आप जो भी निर्देश दे रहे हैं वो ध्यान रखना, गौर से सुने, आप लोगों को समझने की चीज है। आप जैसे ही आप इनपुट दे रहे हैं तो डायरेक्ट कहां जाएगा, सीयू में जाएगा। कहां जाएगा, सीयू में जाएगा। कैसे जाएगा मैं आपको बताता हूं। माना कि आप कोई भी कार्य कर रहे हैं या आप बाइक चलाना सीख रहे हैं, तो अगर वो कंट्रोल नहीं करोगे तो वो नहीं चल पाएगी, आगे प्रोसेस नहीं होगा। समझ रहे हो आप मेरी बात। उसको कंट्रोल करना क्या है, जरूरी है। जब तक आप कंट्रोल नहीं करोगे तब तक आगे प्रोसेस नहीं होगा। तो ये सीपीयू का भाग, जो भी डाटा दे रहे हैं आप, कमांड दे रहे हैं, यूजर जो भी दे रहा है, उनको सबको क्या करता है, कंट्रोल करता है। कंट्रोल करने के बाद ही कुछ कर पाएगा। जैसे आप गाड़ी को कंट्रोल करोगे, पहली बार स्टार्ट करके आप बैलेंस बनाते हो, कंट्रोल करते हो, उसके बाद ही तो आगे चल पाएगी ना। ठीक है कि नहीं। फिर आपको क्या करना है, तो कंट्रोल होने के पश्चात कहां जाएगा, ये मेमोरी में जाएगा। अब मेमोरी क्या है, यादाश्त, स्मृति, सबसे मेन है मेमोरी। ठीक है कि नहीं। मेमोरी में जाएगा, कंट्रोल होकर के कहां आया, मेमोरी में आया। अब मेमोरी से सोचते समझते हैं कि क्या करना है। अगर वो अंक गणित है तो इसको देती है, अन्य कोई काम कराना है तो वो करती है। यहां से कंट्रोल, फिर ये तीनों आपस में महसूस नहीं होता, लेकिन इसको इंजीनियरों इस प्रकार से बनाए वैज्ञानिकों ने कि आपस में इंटररिलेशनशिप एंड इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर आश्रित और निर्भर होकर के काम करते हैं, फास्ट गति से काम हो रहा है इनका। तो यहाँ पे मेमोरी में जा रहा है।
मेमोरी इसका क्या हो रहा है, परिणाम हो रहा है। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, इनका क्या हो रहा है, अंक गणितीय और तार्किक हो रहा है, और ये होने के पश्चात कहाँ आ रहा है, उसका परिणाम आ रहा है। क्या आ रहा है, उसका परिणाम आ रहा है। अब देखो मेमोरी की बात है कि साहब मेमोरी क्या होती है, ये भी मैं आपको, इसकी भी क्लासेस चलेंगी मेमोरी, तभी आप समझ पाएंगे पूरा। तो यहाँ पे मेमोरी क्या बताई गई है, दो प्रकार की बताई गई है। एक प्राइमरी मेमोरी, सॉरी, एक कौन सी बताई गई है, प्राइमरी, और दूसरे प्रकार की कौन सी है, सेकेंडरी मेमोरी बताई गई। अब प्राइमरी मेमोरी में भी कंप्यूटर की दो मेमोरी हैं, रैम और रोम। कहीं भी इसमें जो काम कर रही हो कैसे मेमोरी होती। तो यहाँ पे एक रैम हो गया और एक क्या हो गया, रोम हो गया, राम हो गया और रोम हो गया। तो रैम क्या है, वोलेटाइल मेमोरी है, अस्थायी मेमोरी है, ठीक है कि नहीं है। और रोम क्या है, स्थायी मेमोरी है। अब रैम के भी दो भाग हो गए, एक एस रैम हो गई और एक डी रैम हो गई, यानी स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। आगे इसके बारे में हम क्लासिफिकेशन कराएंगे। अब इसी प्रकार से रोम के भी संस्करण है, जिसमें क्या होता है, प्रोम और ई प्रोम और डबल ई प्रोम, ठीक है। इनकी फुल फॉर्म है, ये समझी नहीं जाएगी भाई, रटी जाएगी। थोड़ी देर पहले भी बताया कि 8 फुल फॉर्म पूछी जाने लगी है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी ने आप देख लेना। अब बात आती है फिर सेकेंडरी मेमोरी की। सबसे पहले जो आया, क्या आया, पंच कार्ड, अमेरिका की जनगणना के समय, पंच पेपर टैप, मैग्नेटिक टैप, ड्रम मेमोरी, बबल मेमोरी, हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, ठीक है कि नहीं है, ये सभी क्या है, मेमोरी है। हार्ड डिस्क के स्थान पे आज कौन सी चल रही है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, वेरी इंपॉर्टेंट है। हार्ड डिस्क की तुलना में इसकी 4 से 6 गुना फ्रीक्वेंसी अधिक होती है, हाई स्पीड से काम करने में सक्षम होती है। जिन भी कंप्यूटरों की स्पीड स्लो होती है उनमें लोग एसएसडी डलवा रहे हैं, नए वाले सिस्टमों में एसएसडी ऑलरेडी डली हुई आ रही है, तो ये कंप्यूटर की मेमोरी होती है, ठीक है कि नहीं है। ये क्या होती है, कंप्यूटर की मेमोरी होती है। और मेमोरी का मतलब क्या होता है, यादाश्त। किसी चीज जो देखी हुई चीज है, उस चीज को देखते ही आपको वो चीज पुनः याद आ जाए, उसे हम क्या कहते हैं, मेमोरी कहते हैं। आप अगर एग्जाम दे रहे हैं तो एग्जाम से पूर्व आप लोग क्वेश्चन को और प्रश्न को और आंसर को याद करते हैं कि नहीं करते, ठीक है कि नहीं, काफी याद करते हैं, काफी याद करते हैं। एग्जाम हॉल में जाते ही वो सारी चीजें आपको याद आ जाती हैं, तो वो क्या होती है, आप में मेमोरी होती है। वो आपकी मेमोरी पे डिपेंड करता है कि कितनी कैचिंग पावर आपके अंतर्गत, ठीक है कि नहीं है। आपकी मेमोरी अच्छी होगी तो आपके परिणाम भी क्या होंगे, अच्छे होंगे। एक कवि ने कहा भी है कि संगन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर जात जूजा जमुना कतीर, यानी कि किसी चीज जो पहले की होती है अगर हमारी देखी हुई है और उससे देखते ही हमें वो याद आ जाती है तो मेमोरी होती है। आप यहाँ क्वेश्चन को याद करके जाते हैं एग्जाम हॉल में, इस क्वेश्चन को देखते ही आपको आंसर की याद आ जाती है, वो क्या कहलाती है, मेमोरी कहलाती है। यानी किसी चीज को देखने से किसी चीज की याद आ रही है, वो क्या कहला रही है, मेमोरी कहला रही है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखना। अब बात आई आउटपुट की कि साहब ये आउटपुट हो गया, क्या हो गया, आउटपुट हो गया। इनपुट दिया, सीपीयू में प्रोसेस हुआ, संसाधित हुआ और उसका परिणाम निकला, ये आउटपुट हो गया। जो भी परिणाम आ रहे हैं वे सारे क्या होंगे, आउटपुट होंगे। अब आउटपुट की मैं बात करूं तो आउटपुट के अंतर्गत आजकल जो सबसे बेस्ट चल रहा है, जो पढ़ाई में भी यूज ले रहे हैं बच्चे, वो क्या होता है, प्रोजेक्टर होता है। क्या होता है, प्रोजेक्टर होता है। बड़े बड़े अगर हम मंच संचालन कर रहे हैं तो हम प्रोजेक्टर के द्वारा कर रहे हैं, या हम किसी चीज का हम ऐड कर रहे हैं, कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट का ऐड कर रही है तो वो क्या करती है, प्रोजेक्टर के द्वारा। बच्चों को एक अच्छी स्कूल में क्लास के अंतर्गत बीच बीच में 7 दिन में 10 दिन में मोटिवेशन स्पीच दिया जाता है, तो किसके द्वारा दिया जा रहा है, प्रोजेक्ट के द्वारा दिया जा रहा है। प्रोजेक्ट के द्वारा, तो प्रोजेक्टर क्या हो गया, एक आउटपुट डिवाइस होगी। प्रोजेक्टर का भी क्वेश्चन आया पिछले ही एग्जाम में, आपको ध्यान होता है। इसी प्रकार से मॉनिटर भी क्या होता है, आउटपुट ही होता है। पहले मॉनिटर चलते थे भाई, जिनको सीआरटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीआरटी। सीआरटी का पूरा नाम ध्यान रख लेना, क्या होता है, कैथोड रे ट्यूब। क्या होता है, कैथोड रे ट्यूब, ठीक है कि नहीं। मॉनिटर होते थे, मॉनिटर के बाद क्या आई, एलसीडी आई, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलसीडी के बाद क्या आई, एलईडी आई, लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है कि नहीं। तो इस हिसाब से क्या है, ये सभी क्या है, आउटपुट डिवाइसेज है। इसके साथ अगर आउटपुट डिवाइस की बात करूं तो स्पीकर होते हैं, जो हमें आवाज को सुनाते हैं, हम तक पहुंचती है तो वे आउटपुट ही कहलाती है। क्या हो गए, स्पीकर हो गए। अब एक नॉर्मल स्पीकर हो गए और एक बूफर हो गए हैं। आजकल मेले वेले चल रहे हैं साहब, डीजे बज रहा है साहब, श्याम जी के जा रहे हैं साहब, जो भी है ना।
नाचते गाते। तो ये सारे क्या है, वो बूफर होते हैं। वो अगर कोई प्रोग्राम में आप लोग कर रहे हैं तो बूफर स्पीकर में होते हैं वो, है ना। तो नॉर्मल हो गया, एक बूफर हो गया। एक आपका आता है आउटपुट डिवाइसेज के अंतर्गत मेरे भाई प्रिंटर आता है। प्रिंटर का क्लासिफिकेशन चैनल पे क्लास पे डला हुआ भी है, उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, बहुत अच्छा बता रखा है, बहुत अच्छा समझा रखा है। और प्रिंटर के हमेशा हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा आते हैं, तो आपको 30-35 मिनट की जो भी क्लास है उसे जरूर देखें। तो प्रिंटर का क्लासिफिकेशन है उसमें करा रखा है, प्रिंटर बता रखा है उसमें पूरा कि 2 प्रकार के होते हैं, इंपैक्ट प्रिंटर और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, साधारण और असाधारण प्रिंटर होते हैं। इंपैक्ट प्रिंटर को 2 भागों में बांटा गया है, लाइन प्रिंटर और करेक्टर प्रिंटर। लाइन प्रिंटर में 2 होते हैं, चेन और ड्रम, और करेक्टर प्रिंटर के अंतर्गत डीएमपी और डेजीबील प्रिंटर होते हैं। ठीक है कि नहीं है। तो डेजीबील प्रिंटर हो गया और एक क्या हो गया, डीएमपी प्रिंटर हो गया, डॉटमेटिस प्रिंटर हो गया। तो इस हिसाब से आप उनको ध्यान रखना। और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर जो विशेष प्रकार के प्रिंटर होते हैं उसमें लेजर प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर होते हैं। विशेष प्रकार के जो बैनर होते हैं, बड़े बड़े फ्लेक्स होते हैं, होर्डिंग्स होते हैं, उनकी छपाई करने के लिए जो प्रिंटरों का प्रयोग किया जाता है उन्हें प्लोटर प्रिंटर कहते हैं। ठीक है कि नहीं, वो भी उसमें बता रखा है। सूखी स्याही के द्वारा जो प्रिंटिंग होती है उन्हें हम लेजर प्रिंटर कहते हैं। इसके साथ ही मैंने आपको थर्मल प्रिंटर बता रखा है। अगर एटीएम मशीन में कौन सा प्रिंटर यूज लिया जाता है तो आप बोलेंगे थर्मल प्रिंटर लिया जाता है। पेट्रोल पंप के ऊपर जो स्लिप कटती है तो आप बोलेंगे कौन सा प्रिंटर यूज में लिया जाता है, तो आप बोलेंगे थर्मल प्रिंटर होता है। ठीक है कि नहीं। इस हिसाब से क्या है, एक ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर्स का थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवाया और आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे।